हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स से उसे कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलती है जो कि लखनऊ में। अगर लखनऊ के बच्चे हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे स्क्रीन पे आप लोग को एड्रेस दिख रहा होगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास 7 तो क्लास 9 के लिए बैच के लिए हम लोग से कांटेक्ट करना है तो आप जरूर से उसी नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी दो लाइन तब पैरेलल कहलाती है जब वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है और सेम प्लेन पर एक साथ बनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक लाइन हमारा है, ठीक है, एल में ले लेता हूं और दूसरी लाइन है एम ले लेता हूं। ठीक है, आपस में ये लाइन तब पैरेलल कहलाती है जब ये सेम प्लेन पे ड्रॉ होती है और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है। इंटरसेक्ट मैंने बताया था, इंटरसेक्ट मतलब कभी भी आपस में कट नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट मतलब यही होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी दो लाइन पैरेलल है। इसका हम अभी आगे प्रूविंग देखेंगे कि आपस में दोनों लाइंस तब पैरेलल होंगी जिसमें इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस भी हमेशा सेम होगा। कोई भी लाइन ड्रॉ होगी तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो अभी इसकी हम लोग प्रूविंग देखेंगे कि कैसे इसका डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो आइए प्रूविंग दिखाता हूं कि इन दोनों के बीच के दैट इज लाइन एल एंड दैट इज लाइन एम, इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आगे कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले अगर मैं दो लाइन ले लूं, एक लाइन है आपकी एल और दूसरी लाइन है एम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप क्या करो, लाइन एम पे एक पॉइंट ले लो, क्या, पी। ठीक है, वहां से लाइन एम पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही लाइन एल पे ही हम क्या करेंगे, एक पी डैश ले लो और लाइन क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, और यहां पे देखो, अब पी से यहां पे लाइन एम पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने इसको क्यू मान लिया और इसको क्यू डैश मान लिया। ठीक है, अब याद रखना, जब भी इस पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश को आप मेजर करोगे तो पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है, इन दोनों के बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल इक्वल होगा। ये हमारी एक प्रूविंग हो गई। ये हमारा थ्योरम भी आता है तो हमेशा याद रखना कि पूछ देगा स्कूल में, टीचर पूछ देता है कि ये बताओ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है। अगर सेम होता है तो प्रूफ करके बताओ कैसे हो सकता है। तो आप सिंपल सा एक तरीका लेना, एक लाइन पे दैट इज एल, पहले वाले पे एक पॉइंट लेना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना दूसरे वाली लाइन पे। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला एक सेम लाइन पे पी डैश ले लेना या कोई भी नेम रख दो, ए ले लो। ठीक है, यहां पे बी ले लो, दूसरा पॉइंट जब आएगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब दो परपेंडिकुलर बनेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको आप मेजर कर सकते हो, स्केल से भी आप मेजर करो तो बिल्कुल सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन आर ऑलवेज सेम। आगे देखते हैं हम। अब बच्चों को देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जब दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे या मोर देन 2 पॉइंट्स पे एक लाइन कट करती है तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, ये एल ले लिया और ये लाइन हमने ले लिया एम ले लिया। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे जब एक लाइन कट करती है तो क्या कहलाती है वो लाइन, हमेशा ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो मैंने यहां पे केवल दो पैरेलल लाइन लिया है। ठीक है, एक एल लिया एक एम लिया, मैंने एक लाइन से इसे क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, एक ये देखो, एक ये पॉइंट पे कट हुआ और ये पॉइंट पे कट हुआ, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी, दिस कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, रिमेंबर। अब देखो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई लाइन, दैट इज जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो वहां पे एंगल फॉर्म होते हैं। कौन कौन से एंगल है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सा एंगल होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, तो एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है।
ठीक है, एक ये फॉर्म हुआ, एक ये अंदर का, और ये भी एक फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं इसको लेबल कर दूं कि ये 1 फॉर्म हो रहा है, ये दूसरा फॉर्म हो रहा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ठीक है। ऐसे अगर यहां पे फॉर्म हो रहा है, एक पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, तो दूसरे पॉइंट पे भी क्या होगा, फॉर्म बिल्कुल होगा। मैंने कल ही आप लोग को लाइंस और एंगल चैप्टर में बताया कि किसी लाइन को अगर लाइंस कट कर दिया तो 4 एंगल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और उनका सम किसके बराबर होता है, हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी लाइन सेम पॉइंट पे कट कर दी है तो, ठीक है। तो इसको नहीं देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट पे कट हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी एंगल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं, 7 ले लूं, अब 8 ले लूं। अब ध्यान से देखो, जब भी ट्रांसवर्सल लाइन, मैं इसको नेम दे देता हूं कोई भी, मैं बोल दूं पी, एक पी ट्रांसवर्सल लाइन है, हमारी क्या हो रही है, वो 2 पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे जब 2 पैरेलल लाइन पे कट करते हो तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंगल्स फॉर्म होंगे। इसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं बहुत इजी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप कोई भी पैरेलल लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट्स पे अगर लाइन कट करती है तो आराम से एंगल्स को बता ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला एंगल कौन सा होता है, पहला एंगल कहलाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ फॉर्म करता है, उल्टा भी एफ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के एंगल्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करते हैं। तो अब यहां पे ढूंढो कहां से हो सकता है, मैं बताता हूं, ये देखो ध्यान से, एक ये एफ फॉर्म हो रहा है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ब्लू मार्कर से, दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या हो रहे हैं, एफ फॉर्म हो रहा है, देखो इतना सा, और एक इसी का जस्ट अपोजिट ये देखो, एक ये भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखो, मैंने अपने ट्रिक के लिए बताया कि एक एक्सटीरियर का एंगल, एक एक्सटीरियर का एंगल और एक इंटीरियर का एंगल, एक को छोड़ करके, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग, और एफ फॉर्म करता है। तो देखो एफ में क्या हो जाएगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, या इक्वल टू कह दो, या एंगल 4 एंड एंगल 8 आर व्हाट, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इधर देख लो जस्ट उल्टे में, या ऊपर में देख लो, एंगल 1 और एंगल 5, ये भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट अपोजिट में भी सेम वही चीज होगी, एंगल 2 और एंगल 6 इज ऑल्सो, एंगल 2 and angle 6 are corresponding angle, and here angle 3 and angle 7 are corresponding to each other, ठीक है बेटा। तो याद रखना, अगर एंगल 4 की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अप्लाई होता है कि अगर एंगल 4 की वैल्यू मैं सपोज करता हूं कि अगर 10 डिग्री दी हुई है, अब पूछ देगा कि ये बताइए एंगल 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, उसमें आप थ्योरम लगा देना, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एंगल 4 की अगर 10 डिग्री दी हुई है तो एंगल 8 की भी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 की दी हुई है 5, और ऐसी लाइंस, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, आपसे पूछ जाए कि बताइए एंगल 2 की अगर 20 डिग्री दी हुई है तो एंगल 6 की कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इज 20 डिग्री, देन एंगल 6 इज ऑल्सो 20 डिग्री, दिस इज बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगला एंगल देखते हैं कौन सा फॉर्म होता है, आइए देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं अगला एंगल कौन सा फॉर्म होता है, अगला फॉर्म होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल हमेशा हमारा z बनाता है, एक लेटर याद रखना, z हमेशा अगर इस फिगर में बनता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल 2 तरीके के होते हैं, याद रखना, एक इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और एक होता है एक्सटीरियर होता है, ठीक है। इंटीरियर कौन से होंगे, अब इंटीरियर में z ढूंढो पहले, z कहां पे है, ये देखो, एक ये आया, ये आया, ये आ गया, एक इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो याद रखो, जैसे मैं फिगर बना दे रहा हूं, ये है, देखो यहाँ पे एंगल 3 है और ये एंगल क्या है आपका, एंगल नंबर 5 है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में अल्टरनेट है, ठीक है, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट। अब देखो ये अंदर की साइड की बात हो रही है, ठीक है, ये अंदर मतलब इंटीरियर की बात हो रही है, ये क्या कहलाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, दैट इज
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर में ये एंगल होंगे ऊपर वाले, ध्यान से देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, देखो Z फॉर्म करो तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 8 आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 विल बी एक्सटीरियर एंगल, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आया हो। फिर से ध्यान से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल हमारा हमेशा Z लेटर फॉर्म करता है। इधर से ध्यान से तो कौन सा अल्टरनेट होगा, एंगल 4 और एंगल इधर वाले वैल्यू से, तो एंगल 4 और एंगल 6 आपका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 और एंगल 7 भी आपका क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 7 भी आपका क्या कहलाएगा, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एंगल फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक और एंगल हमारा फॉर्म होता है, वो कहलाता है आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो इसे नेम में ही छुपा हुआ है इसके एंगल का। को मतलब दो, इंटीरियर मतलब जो अंदर के होंगे, ठीक है, और एंगल क्या होंगे, एंगल आपको पता है कि क्या फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखो, अंदर के जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड के ले लो, सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक एंगल 4 है और एक एंगल 5 है, सेम साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज अ को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड का अगर देखो तो 3 और एंगल 6 क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल। अब बच्चों देखो, ये एंगल्स पढ़ाने का, जितने भी हमारे पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है उसमें से कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के बाद ही एंगल ये फॉर्म होंगे, याद रखना हमेशा। तो अब इसके पढ़ने का मतलब क्या है, बोलोगे सर आप पढ़ा क्यों रहे हो ये चीज, तो याद रखना ये इसलिए जरूरी पड़ेगा कि अगर आप आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, ठीक है, वहां पे दिए रहेंगे वैल्यूज जैसे लाइंस और एंगल। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर लाइंस और एंगल देख करके आइए, तो आप लोग को और अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग बोलोगे सर आप ये चैप्टर पढ़ा के ये क्यों एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एंगल्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी तक आप जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे वो इसमें हेल्प करेंगे। करेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें एक दो वैल्यू फाइंड करोगे, दूसरी वैल्यू अपने आप ये एंगल्स का रेफरेंस दे दोगे कि ये को इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 निकाल लिया, अब एंगल 5 कैसे बना, बिकॉज इट्स अ को इंटीरियर एंगल। बस इतना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, इसीलिए एंगल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, अगली पार्ट में देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे ये आपके एंगल्स हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जरूर से देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, प्लीज सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।